ही सकते हैं कि इन मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए। इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी सक्सेस या फेलियर कभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकती लाइफ। उन बच्चों की बात करने वाला हूं या उन एस्पिरेंट्स की बात करने वाला हूं जो शायद इस एग्जाम में कहीं ना कहीं अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट देते रहते हैं। बड़ा गोल होता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, उस गोल को पहुंचने के लिए अब 4-5 रास्ते होंगे। कुछ एक एटलीस्ट प्लान भी रख अपने लिए। ये मेरा 6th अटेम्प्ट था और कहीं पे भी इससे पहले अटेम्प्ट में ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था। इसमें पेरेंट्स दे स्टार्ट क्रिएटिंग प्रेशर। एक्चुअली जो हम लोग जो होप देते ना, वो होप ही क्रिएट होती है फैमिली से। एक बार ट्राई कर देना, आपको सर्टेन लिमिट, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट उससे ज्यादा मत खींचिए। मतलब मिसकंसेप्शन है कि YouTube पे गाड़ी में चलता हुआ देख लिया, पूरे दिन थोड़ी कर रहा है। राइट, दे आर कंडक्टिंग सो ह्यूज सेमिनार्स इन द कॉलेजेस, यू नो, ब्रेन वॉशिंग द यूथ। दूसरा, अगर आप विशियस साइकिल में फंस गए, आपको 100 लोग एडवाइस देके चले जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव योर ओन लाइफ। और कहीं जॉब नहीं लग सकती है ऐसा, तो ये किधर आ जाते हैं, ये सेफ ऑप्शन तो कभी नहीं है। What is the real reason that people are opting for these services? Real reason क्या है सर? हाय एवरीवन। तो देखिए, मुद्दा आज का कुछ अलग होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। आपने बहुत सी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी, बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उन वीडियोस में एक अनकहा सच छुप के रह जाता है, जो कि एक इस प्रिपरेशन का डार्क साइड भी है कहीं ना कहीं। अगर मैं बोलूँ तो, अगर मैं बात करूँ यूपीएससी एग्ज़ाम की, तो हर साल कम से कम 10 से 11 लाख देश का यूथ ये इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरता है। उसमें से अराउंड 5 से 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं। आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो देने जाते हैं। उसमें से जो फाइनल सिलेक्शन होता है अप्रॉक्सीमेटली 1000 बच्चों का होता है। उन 1000 में से अगर मैं सच बोलूं तो शायद ही 100 बच्चे होते हैं जिनको उनकी ड्रीम जॉब मिलती है, बाकी शायद 1000 में से भी वापस रिपीट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में शायद सक्सेस स्टोरीज की बात ना करें, बट कहीं ना कहीं हम एक मैच्योर लेवल को अचीव करते हुए उन सवालों पे बात करने की कोशिश करेंगे जिस पे शायद लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं रजत AIR 111, महेंद्र सर AIR 50, वी हैव अनुजा त्रिवेदी AIR 80, then we have Tushar sir AIR 44 and finally we have Vivek sir with us। अगर मैं बात करूं सब लोगों की, तो all of us belong to one of the other IIT। I think all of us except Mahinder sir are from IIT Delhi and Mahinder sir is from IIT खड़गपुर। तो देखिए, बात जो हमारी रहेगी वो मैं इन लोगों से बात शायद उस सक्सेस की ना करूं ये जो इन लोगों ने अचीव कर ली है। मेरे मुद्दे कुछ अलग रहने वाले हैं। आज मैं उन बच्चों की बात करने वाला हूं या उन एस्पिरेंट्स की बात करने वाला हूं जो शायद इस एग्जाम में कहीं ना कहीं अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट देते रहते हैं और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होते जाते हैं उनके। तो कहीं ना कहीं देखिए, उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए आपका 10 लाख बच्चा, सर अगर 10 लाख बच्चा इस एग्जाम को दे रहा है और कितना ही सिलेक्ट हो रहा है, 1000 बच्चा, फाइनली 1000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो एट एंड ऑफ द डे देयर विल बी मेनी एस्पिरेंट्स सर जो शायद अनसिलेक्टेड रह जाएं। दिस इज द हार्श रियलिटी जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब इन द प्रोसेस सर, जिन बच्चों का फाइनली सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनके साथ क्या हो रहा है, एदर दे आर गोइंग इनटू द डिप्रेशन वाला फेज, और एल्स वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस सर लूज कर देते हैं फाइनली। तो क्या वो ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए सो दैट हम शायद कहीं ना कहीं अगर अचीव कर पाए तो ठीक है, वरना एक पहल तो सर कर ही सकते हैं कि इन मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं एक कोचिंग इंडस्ट्री की भी लायबिलिटी बनती है ऑन ट्रू पाथ, ऑन ट्रू सेंस, कि कहीं ना कहीं अगर आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, तो आप कुछ टाइम बाद उनको सही राह भी दिखाइए। आप उन मुद्दों पे भी बात करिए, आप उनके प्लान बी पे भी बात करिए।
ठीक है, तो जहां मैं बात कर रहा था कि 10 लाख यूथ है सर, कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। अगर मैं बात करूं सर उन बच्चों की, तो उनका जो एज पीरियड होता है दैट इज फ्रॉम 20 ईयर्स टू 32 ईयर्स, बहुत सर क्रूशियल एंड प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं हर किसी की लाइफ के। आप शायद कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं उस पर्टिकुलर एज में। अब मैं ये मानता हूं सर, वो जो 10 लाख बच्चे हैं जो इस तैयारी में लगे पड़े हैं, कहीं ना कहीं दे आर यूथ ऑफ द कंट्री, एंड इफ वी आर नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्यूचर है हमारे देश का, राइट। अब अगर हम वो फ्यूचर बर्बाद होने दे रहे हैं ऐसे, तो कहीं ना कहीं गलत रहेगा। मैं यहाँ किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेट मी टेल यू, वी आर ट्राइंग टू मूव अहेड विद द डिस्कशन विद अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी लेवल। आप सुनिए, आप डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेशन के लिए बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं आपके पास, बट एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी भी आपके पास होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस विद दैट पर्टिकुलर सेंस। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स, वी विल ट्राई टू कीप द यूथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री ऑन द राइट ट्रैक। तो सर कहानी के साथ स्टार्ट करूंगा, एक किस्से के साथ स्टार्ट करूंगा। आज से जस्ट ऑलमोस्ट मान के चलिए 1 साल पहले एक बच्चा आया मेरे पास। बच्चे की कहानी सर कुछ ऐसी है कि वो बच्चा एक रेस्टोरेंट में सर पार्ट टाइम जॉब करके, ओआरएन की बात बता रहा हूँ आपको, पार्ट टाइम जॉब करके वो बच्चा अपना कैसे ना कैसे गुजारा कर रहा था सर। मेरे पास आया कुछ एक कोर्स के लिए, उसको रजिस्ट्रेशन लेना था, डिस्काउंट की बात थी, मैं बैठा उसके साथ। मैं जनरली सर ना बच्चों के साथ इतना इंटरेक्ट करता नहीं हूँ, काउंसलिंग टीम होती है, बट उसका जो एक छवि थी ना उस बच्चे की, कहीं ना कहीं उसने मेरे को अट्रैक्ट किया। मैं बैठा उसके साथ, शायद मुझसे नहीं देखा गया। अब वो बच्चा डिस्काउंट के लिए आया, मैंने उससे बात की। अब एज यूजुअल मैं जनरली जब बच्चों से बात करता हूँ, आई ट्राई टू फिगर इट आउट कि कितनी प्रिपरेशन कर ली है बच्चे ने, क्या है लेवल। मतलब अगर आप सर बोलते हैं कि भाई कॉजेज ऑफ पॉवर्टी बताओ मेरे को, तो आप जो पॉइंट्स लिखेंगे उसमें आई थिंक कहीं ना कहीं उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन किस ट्रैक पे जा रही है। सर शायद मैं सही हूँ, है ना। अब मैंने उससे लिखवाए सर, कहीं ना कहीं उसका जो आंसर देख के ना सर मेरे मन से जो आवाज आई ना, मतलब आप इंग्लिश में पूरी प्रॉब्लम थी, इंग्लिश उसका मीडियम था सर, इंग्लिश में प्रॉब्लम, राइटिंग तो चलो इतना मैटर नहीं करती, बट मेरे को ना अगर मेरा छोटा भाई होता ना सर, उसकी जगह कोई छोटा भाई होता, तो शायद मैं उसको बोल देता कि बेटा अभी तुम्हारा यूथ है, तुम मत करो, अभी शायद नहीं हो पाएगा। अब सर उसने कोचिंग भी कर रखी है, सब चीज है, बट मैं उसे किस मुंह से बोलूं, किस कॉन्फिडेंस के साथ बोलूं कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, या तू प्लीज कुछ और अच्छा करने का ट्राई कर, या कुछ एक एटलीस्ट प्लान भी रख अपने लिए जिसपे तू अपना फ्यूचर ओरिएंट कर पाए। इतनी हिम्मत ही नहीं थी सर कि उसको इतना बोल पाए, कि उसको डिमोटिवेट कर पाए, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते ना सर। अगर आप एक कोचिंग इंडस्ट्री की बात करते हो सर, आप एडमिशन के लिए बच्चों को बोलोगे देखो हमने इतनी रैंक्स निकाल दी, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, बट उन बच्चों को क्या जिनका फ्यूचर इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपने बर्बाद भी किया है, क्योंकि बात ही नहीं करते ना सर उस मुद्दे पे कि हम लोग क्या और कर सकते हैं, क्या अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सर इन्हीं कुछ मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, एक एक करके मैं क्वेश्चंस पुट करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग आपस में डिस्कस करें उस पर, कुछ हम लोग शायद कंक्लूजन पे ना पहुंचे, क्योंकि देखिए अभी शायद इस चीज़ की शुरुआत है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हम लोग कंक्लूड करें, बट हाँ एक सोचने लायक कहीं ना कहीं क्वेश्चन हम लोग एस्पिरेंट कम्युनिटी को देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सर स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा सवाल रहेगा आप लोगों से, इज आवर कंट्रीज यूथ वेस्टिंग हिज और हर प्रोडक्टिव ईयर्स इन दिस प्रोसेस ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन? क्या आपको लगता है वो अपना यूथ खराब कर रहे हैं इन द प्रोसेस? आई वुड लाइक टू से दैट कि अपना ड्रीम फॉलो करना कहीं भी गलत नहीं होता। इफ यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग, डू गो फॉर इट, बट आपके सबसे पहला मोटिवेशन सही होना चाहिए कि whenever you are entering into any process for any exam or anything that you are going into, it should be something that should satisfy you. बहुत बार यूपीएससी में या सिविल सर्विसेज के लिए लोग एंट्री करते हैं, तो मतलब आजकल सोशल मीडिया भी है, और जो उसके कारण भी एक लाइमलाइट सा क्रिएट हो गया है कि नहीं दिस इज द ओनली सक्सेस दैट इज देयर एंड एवरीथिंग दिस इज देयर। वो लाइमलाइट आई थिंक कुछ टाइम का ही होगा,
उसके बाद आपको एक सर्विस मिलेगी, आपको सर्व करना होगा, उसमें बहुत सारी स्ट्रेस होती है। इन केस अगर आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं इस एग्जाम में। और एक सेकंड पार्ट है जो मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स के साथ होगा कि यू वोंट बी एबल टू सक्सेस इन द एग्जाम। तो उसके लिए नाउ अगर आपका मोटिवेशन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेस हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी, और उस रियलाइजेशन में हो सकता है कि लेट हो जाए, और वो जो ईयर्स आपने यूज किए होंगे और वो बहुत लंबा चला जाता है, 6 7 7 8 राइट। और बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया कि वो प्रोडक्टिव ईयर है 20 to 30 इयर्स, विच इज सपोज टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट इन आवर लाइफ। राइट सर, राइट। जो भी हमारे लाइफ का वो ये 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपका वेस्ट हो गया और वो उस चीज में चला गया जिसमें शायद सक्सेस के चांस ही बहुत कम थे। और फाइनली आपने जो कुछ सीखा भी वो मतलब मे बी आपको उससे रेलेवेंट ऐसी फील्ड ना मिल पाए जहाँ पे वो चीज यूज हो पाए। राइट। तो इस चीज को सोचना और इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। राइट सर, राइट। Just adding to sir's point, I think हमें we have to, the aspirant has to realize this very early on in his or her preparation कि एक self awareness होनी चाहिए। जो आपने कहा वो तो होता ही है कि कुछ इंग्लिश में दिक्कत है, आंसर राइटिंग है, उससे ज़्यादा ये भी होता है, हमने बहुत ऐसी स्टोरीज देखी हैं कि बहुत ज़्यादा IQ भी है बंदे में, या ही और शी इज़ फ्रॉम अ गुड IIT, वो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, बट हो सकता है ये एग्ज़ाम ना कर पाए, बिकॉज दिस इज़ ट्रू। this exam, like clearing this exam just requires your best fit to clear this exam, और कुछ ये टेस्ट नहीं करता है, आपकी स्ट्रैटेजी टेस्ट करता है एक तरीके से। तो ये लोग अवेयर नहीं होते उतना। राइट। मैं इस पर कहना चाहूँगा कि टू द एक्सटेंट ये हो रहा है, बट इट डिपेंड्स करता है कि आप कब एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर आपने उस लाइन को ज़्यादा आगे खींच दिया तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा एक मेरे कॉलेज के सीनियर थे, चेतन सर। मतलब आप उनका CV पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप वन ऑफ द बेस्ट का है, लेकिन वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने 3-4 मेंस लिखे पर नहीं हुआ, बट एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने लाइन ड्रॉ करी और वो उससे बाहर निकल गए। तो मुझे लगता है कि एक बार ट्राई कर देना आपको सर्टेन लिमिट, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट उसे ज़्यादा मत खींचिए। मैं जस्ट एक अनदर एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जो मेरे साथ मेरा दोस्त है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसने मेरी बहुत मदद करी थे, सूरज शर्मा के। उस बंदे ने 5 प्रीलिम्स दिए, 5 नहीं हुए, 2 एक्शन में 5 नहीं हुए, और उसके बहुत से रीजन है, कभी GS में कट गया, कभी CSET में कट गया। 7 बाई 7 स्टार्टिंग में उसने NGO में काम किया, लेकिन बाद में हुआ। लेकिन उसने एक सर्टेन पर 6ठा अटेम्प्ट देने वाला था, वो मुझसे पूछा उसमें दूं कि ना दूं। तो मैंने कहा अगर अंदर से जो इच्छा आ रही है तो उसने तैयारी चालू करी 6ठे अटेम्प्ट के लिए, लेकिन जैसे ही 2 महीने हुए उसे पता लग गया कि यार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और उसने वहां पर लाइन खींच दी कि नहीं। तो जब तक आपको लगता है कि आप सिंसियरली कर पा रहे हैं, एक अपना 100% दे पा रहे हैं, तब तक ठीक है। अगर आप उससे आगे जा रहे हैं, मतलब मन मार के पढ़ ले रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा है। राइट। मुझे ये लगता है कि तो सेल्फ अवेयर होना, एज हम सब ने बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद का इंटरेस्ट क्या है, आपका खुद का मोटिवेशन क्या है, क्या आप बेस्ट फिट हो। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम या मुझे लगता है कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम्स क्रैक करने के लिए ना जो स्किल्स चाहिए होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो, या ज़रूरी नहीं है कि आप, इट इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन ट्रेट्स जिससे आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो, या थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यू आर अ गुड पर्सन, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कोई जजमेंट नहीं है, किसी भी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, एक बस तरीका है जो किसी ने मास्टर कर लिया तो अच्छा है। एंड उसके साथ साथ ये सेल्फ अवेयर होने के साथ साथ यू हैव टू बी अवेयर कि एग्ज़ाम और कंपेटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं, और ये जो UPSC का प्रोसेस है वो क्या होता है कि आप जब प्री लिखोगे, आपका प्री हो गया, मान लिया आप मेंस लिख रहे हो, जब तक ये वाला साइकिल खत्म नहीं होगा ना, नेक्स्ट प्री का फॉर्म भी आ जाएगा और आप वो भर दोगे। और फिर क्योंकि भर दिया और अब मेंस की इतनी प्रेप कर ली और अब सिर्फ 2-3 महीने की बात है, नया साइकिल शुरू हो जाएगा, तो अंदर से लगता है कि ओके अब इतना कम टाइम है तो मैं एक और दे देती हूँ। और ये 1 का 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है, और पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया टाइम। तो आई फील सेल्फ अवेयर होना चाहिए इस कंपेटिटिव एग्जाम और ये जो भी पूरा एटमॉस्फेयर है उससे। अगर कभी कभी एक बर्ड्स व्यू ले लो ना तो बहुत हेल्पफुल होता है कि किसी और से ऐसे लोगों से बात करो जो यहाँ का पार्ट ना हो, इस सर्कल का पार्ट ना हो, एंड जस्ट टू हैव दैट व्यू that this is not everything. Right, important. I think that is something. अच्छा, इधर मैं ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि बच्चों का ये ड्रीम है
सर विश्वास मानिए, कुछ बच्चे, कुछ नहीं, अगर मैं एक परसेंटेज भी बोलूँ ना यार, 60% बच्चा सर इस प्रिपरेशन में ऐसा है जिसका वो ड्रीम नहीं है, बट उस बच्चे को पुश किया गया है कि जा यूपीएससी कर ले। और बहुत फैक्टर्स है, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो उन बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं दे शुड बी कि आपको पता होना चाहिए आप क्या चूज करने की कोशिश कर रहे हो, आप कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दोस्त जिनका ये सपना है, देयर आर मैनी जिनका ये सपना बनाया जाता है। ठीक है, तो सर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल दूंगा सर। मेरी एक न्यूज़पेपर है इंटरनेशनल, वहाँ के कुछ लोग आए थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो बात करते वक्त सर एक कुछ शायद चौंकाने वाला तो नहीं कहूँगा, बट एक फैक्ट उन्होंने मेरे को प्रेजेंट किया कि सर आपके जो आपके कंट्री में जो सिविल सर्विसेज को लेके क्रेज है ना, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। They don't even consider that as an important career opportunity। अगर मैं USA की नाम लेके बात करूं आपसे, तो कहीं ना कहीं those people don't consider civil services as an important career opportunity। तो सर उसी बेसिस पे मेरा एक क्वेश्चन है कि what is the real reason that despite of this low successful ratio, सर सक्सेस रेशियो मैंने बता दिया, 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, सिर्फ 100 को अपनी ड्रीम जॉब मिल रही है, 1000 टोटल सिलेक्ट हो रहे हैं। तो डिस्पाइट ऑफ दिस लो सक्सेसफुल रेशियो, व्हाट इज द रियल रीजन दैट पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दिस सर्विसेज? रियल रीजन क्या है सर, क्या लगता है आपको? देखिए बेसिकली अगर आप पूरा इंडिया के डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, चंक ऑफ द पॉपुलेशन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, they are basically coming from the middle class family, and this middle class family basically aims for government services। Okay, they go for the safer side, right? यहाँ पे जितने भी लोग हैं, I think most of them, उनके parents भी कहेंगे government services में होंगे, so probably they also give a kind of a एक environment infuse करते हैं आपके घर पे कि भाई आप भी एक गवर्नमेंट जॉब में जाएं। इसलिए अगर आप ये देखेंगे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कोई ये बेसिकली गोल नहीं रहता, राइट? इवन जो लोअर क्लास में मतलब उनके लिए भी रहता है, बट इट बिकम्स अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू अचीव, उसमें से कुछ इक्के दुक्के निकलते हैं। लेकिन मिडिल क्लास में जो इतना चंक भरा हुआ है, उसमें पेरेंट्स दे स्टार्ट क्रिएटिंग प्रेशर। एक्चुअली जो हम लोग जो होप देते हैं ना, वो होप ही क्रिएट होती है फैमिली से, एंड दैट इज गेट फ्यूल्ड, कपल्ड बाय द पीयर ग्रुप्स, एंड देन ultimately it comes to the coaching industry। So I think this is the main reason why there's so many people who are going for this UPSC examination, because government में भी you want to go and sit at the top echelon of the administration, तो इसलिए वो main reason हो जाता है। एंड सर कोचिंग में भी ऐसा होता है ना कि एज यू टॉक्ड अभी पहले कि देयर फोकस इज ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट में जो निकालते हैं उन पे, बाकी भी दिखाते हैं बट वो ज़्यादा ये दिखाते हैं, राइट? तो इसमें जो एक बिल्कुल एक एमेच्योर बंदा है जो अभी स्टार्ट कर रहा है, वो थोड़ा सा डिसइल्यूजन्ड हो जाता है। अगर हम ये भी दिखाएं जैसे कोचिंग वाले कि कोई 5th अटेम्प्ट में निकाल रहा है, कोई 6th अटेम्प्ट जो निकालते हैं, हर साल निकालते हैं, तो वो देख के एक नया एस्पिरेंट ये गेज कर सकता है कि मेरा हो सकता है निकले लेकिन 5 साल बाद निकले, तो क्या मैं वो सस्टेन करना चाह रहा हूँ? राइट, बस फर्स्ट अटेम्प्ट वाला देख के उनको लगता है ये तो हो सकता है इजी। राइट, वेरी वैलिड पॉइंट। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग एक ही साल में निकाल लेंगे, और दे डोंट कंसीडर द फैक्ट कि शायद टाइम लग सकता है, राइट? तो शायद आप अपनी जर्नी के बारे में इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं खुद ये मेरा 6th अटेम्प्ट था, और कहीं पे भी इससे पहले अटेम्प्ट में ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था कि मतलब मैंने बहुत कुछ ऐसा डिफरेंट कर दिया जिससे इस बार मेरे को सक्सेस मिल गई और पहले नहीं मिल रही थी। इसके अलावा मैं एग्जांपल दूंगा इनफैक्ट कि आई हैड वन फ्रेंड, और शी वाज मतलब काफ़ी हार्ड वर्किंग एंड एवरीथिंग, एंड शी वाज एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। एवरीवन इन आवर पीयर ग्रुप, मतलब इन आवर पीयर ग्रुप मोस्ट ऑफ द पीपल हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम, और सबको लगता था कि इसका तो निकलना चाहिए, शी वुड हैव बीन द बेस्ट सूटेड पर्सनालिटी फॉर दिस सर्विस आल्सो, बट नहीं हुआ एट द एंड, उसका नहीं हुआ। और साइमल्टेनियसली ये भी है कि नाउ शी इज वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर और शी इज एक्सेलिंग देयर। तो ये चीज भी यहाँ पे पॉइंट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाउ कंट्री इज चेंजिंग। पहले बहुत बार जैसे आपने पॉइंट आउट किया, यूएस का एग्जांपल दिया या हम लोग के पेरेंट्स के जनरेशन का एग्जांपल दिया, एट दैट टाइम
इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर था बहुत लिमिटेड था, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी भी नहीं। तो सिविल सर्विसेज हमेशा देखा जाता था कि Right. एक शॉर्ट Very well. तरीका जिसमें ऑल ऑफ ए सडन आप तो एक हायरार्की में एक स्टेप अबव चले जाते हैं जहाँ से आप पहले थे। यूएस में जैसे आपने राइटली पॉइंट किया गया, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड रोल है। तो इनफैक्ट कि जो गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं उनको बहुत अच्छे से देखा भी नहीं जाता कि यू हैव नॉट एक्सेल्ड इन द प्राइवेट सेक्टर, दैट्स व्हाई यू हैव कम टू द इन द गवर्नमेंट सर्विस। तो फिर वही है कि पहले मैंने ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं किया। दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, दिस काइंड ऑफ द लास्ट टाइम में मुझे सक्सेस मिल गई, कुछ डिफरेंट नहीं किया। मेरी फ्रेंड विच वाज मच मोर कैपेबल देन मी, ये मैं ऑनेस्टली ऑन कैमरा कह सकता हूँ, शी वाज मच मोर कैपेबल देन मी एंड शी इज एक्सेलिंग इन द प्राइवेट सेक्टर। तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूथ को भी, पेरेंट्स को भी, कि अब जो ये सर्विस है वो उतनी लाइमलाइट या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रह भी नहीं गई है। और इनफैक्ट वी आर आल्सो सीइंग कि गवर्नमेंट भी ग्रेजुअली डाइल्यूट कर रही है सर्विस को, कि दे वांट कि मोर एंड मोर प्राइवेट सेक्टर इन डेवलप हो। जो भी अब सो कॉल्ड बाबू कल्चर था वो धीरे धीरे कम किया जा रहा है, कि वही ऑल्सो मतलब कॉमन लोग ही होंगे सिविल सर्विस सर्वेंट्स भी, उनको ज्यादा कुछ हाई फाई कुछ मिलेगा भी नहीं। दे विल जस्ट एन इनेबलर फॉर द प्राइवेट सेक्टर। और फाइनली जो लास्ट एक मैं पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगा कि द कंट्री जो है बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, और ये चीज़ रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी सक्सेस या फेलियर कभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकती लाइफ में। और साइमल्टेनियसली ये भी कि फेलियर्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। द रियल सक्सेस इज टू एक्सेप्ट दैट फेलियर। द डे यू हैव एक्सेप्टेड दैट फेलियर, आप उस लेवल पे मतलब उस आपने वो मैच्योरिटी दिखा दी जो शायद लाइफ आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है। और आई थिंक आपके पेरेंट्स भी इस चीज पे बहुत प्राउड करेंगे कि यू हैव एक्सेप्टेड दैट यू हैव फेल्ड एंड नाउ वेयर एवर यू विल गो दैट विल बी द राइट पाथ या द राइट जो भी कैरियर ऑप्शन फॉर यू। राइट सर, राइट। मेरा मानना थोड़ा सा इसमें 2-3 फैक्टर मिलके काम करते हैं। सबसे है सामाजिक, जो हमारा जो समाज है, अगर मेरा आज गूगल में प्लेसमेंट हो जाता है 1 करोड़ का, हो सकता है मेरे घर पे 3 या 4 लोग आए। अभी अगर मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो गया तो 100 या 150 आदमी आते हैं। सो ट्रू सर, सो ट्रू। तो ये क्या होगा कि अब घर वाले क्या सोचेंगे, फलाने का लड़का ये बन गया। हो सकता है मेरे लिए ना हो, लेकिन मेरी फैमिली के लिए बहुत हो गया। तो एक में लगता है ये, दूसरा लगता है शायद दूर के ढोल सुहावने लगना है, ग्रास रूट्स ग्रीनर ऑन अदर साइड। क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड थे कोविड में, वैसे पहले भी दे आर अर्निंग मच मोर। आई डोंट नो व्हाट दे से कि यार हमें सिविल सर्विस करना, कुछ है तो वहाँ इशू हो गया, ये लगता है कि यार आईएएस बन गया फैमिली, ये रीजन हो सकता है। और एक तीसरा रीजन भी था, शायद मेरे दिमाग से निकल गया अभी, बट हाँ और कुछ आई थिंक जैसे कि आपने बोला पेरेंट्स, फैमिली, आई थिंक सोशल मीडिया, परसेप्शन की सिविल सर्विसेज कुछ है जो कि बहुत असल में नहीं है, या फिर कोचिंग्स की तरफ से अगर कोई कोचिंग सेमिनार करवा रही है, आप चले गए, आपने कुछ वहाँ पे समझा, आपने यही समझ लिया कि एग्जाम यही है और सर्विस भी यही है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक पुश करती हैं फॉर अ पर्सन टू एंटर दी सर्विसेज। बट इफ़ यू आर क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, आई फील कि वो बहुत बड़ा गोल होता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। उस गोल को पहुंचने के लिए अब 4-5 रास्ते होंगे, तो अब एक रास्ता है, आप ट्राई कर लो, जितना भी आपको लगे आप समय दे सकते हो। बट अगर एक रास्ता बंद होता है, बट वो गोल कैन बी द सेम, आप दूसरा कोई रोड पकड़ के भी उस गोल, ये मैं अपने आप को समझाती हूँ कि अगर ये नहीं वर्कआउट करता है तो मैं क्या करूँगी, मुझे तो यही करना है लाइफ में। तो मुझे तो यही करना है लाइफ में का मतलब नहीं है कि आप सिर्फ सिविल सर्विसेज के थ्रू ही ये कर सकते हो लाइफ में। जैसा कि सर ने भी पॉइंट आउट किया, कंट्री इज डूइंग वेल, प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी कुछ है। तो आई थिंक इफ यू थिंक अबाउट इट दैट वे, इट इज ईजियर ऑन योर सेल्फ, यू कैन बी ईजियर ऑन योर सेल्फ ऑल्सो एंड जस्ट बी इन अ बेटर मेंटल स्पेस। एक चीज़ मैं इसके करना चाहूँगा, एक मेरा तीसरा पॉइंट भी था कि जो सर्विस प्रोफाइल है, आप नो डाउट एक आईएएस आईपीएस की सर्विस प्रोफाइल बहुत वास्ट है। मैं सर्विस में हूँ 2-3 साल से हूँ, तो मुझे आइडिया है कि मतलब बहुत अच्छा जॉब है, प्रेशर है, लेकिन आईएएस आईपीएस है और मैक्सिमम फॉरेन सर्विस है, 3 सर्विस है टॉप। लेकिन बाकी लोग क्या होते हैं नीचे सर्विसेज में, बहुत सी सर्विस है जो नीचे सर्विसेज आती हैं हमारी, उनमें उतनी डाइवर्सिटी नहीं है। तो भी उन्हें जितना मैंने खुद काम किया है, तो लोग क्या करते हैं फिर सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, राइट सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर क्या करते हैं और अटेम्प्ट देते रहते हैं
कि जाना है, और क्या हुआ, बगल वाले के सिर्फ 4 नंबर ज्यादा थे तो वो IAS से IPS बन गया। और वो लगते हैं मेरे से कहाँ कम है यार, समझो मेरा, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, AR50 है मेरी, जो मेरे साथ बगल में बंदा तैयारी करता था, वो शौक है, खुश तो नहीं, शौक ज्यादा कि मेरे साथ तैयारी करता था, मेरे बगल में तो रहता था, इसके आंसर भी मेरे जैसे थे, तो कैसे इतना आगे निकल गया। तो ये चीजें आदमी को मतलब और थोड़ा ज्यादा, जो आपका पहला क्वेश्चन है उससे भी रिलेटेड है कि मतलब और ज्यादा कंटिन्यू लगा रहता है कि मैं आज नहीं हुआ तो अगले हो जाएगा ये चीज। सर इसमें ना शायद आप लोग इसका आंसर ना कर पाए, बट मैं एज अ, जब जो मेरी बात होती रहती है सर, जो लोग ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन उनसे पूछा हुआ है, तो सर आप विश्वास मानिए उनका ये आंसर होता है कि सर हम सर्विस में हैं, हम हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट ऐसा कुछ नहीं है जो हमने सोचा था और हम इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर सत्य है कि हमारी फैमिली थोड़ी सी प्राउड रहती है एंड दे आर एंजॉइंग, नो डाउट, बट एज अ पर्सनल आप मुझसे पूछोगे कि मैंने जो देख के आया था, सपने दिखा रहे थे लोग, या जो यूट्यूब पे वीडियो चलती है ना, वैसी सर लाइफ नहीं होती। प्रेशर रहता है, यू नीड टू वर्क, ऑल्दो यू गेट अ डिसेंट लाइफ स्टाइल, बट जो रहता है ना कि एक हम लोग कुछ देख के या बच्चे देख के जो यूपीएससी की सर्विस लाइक तैयारी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दिस इज अ फीडबैक है, आई डोंट नो, आप लोग बताएंगे 2-3 साल बाद डाउन द लाइन। बेसिक लेवल पे हमें भी पता चल गया है, जैसे मैं एक सीनियर से पूछ रहा था कि क्या होता है, वो कह रहे थे इवन ट्रेनिंग में जाके, लबासना जाके कई बार 4-4 दिन तक घर वालों से बात नहीं कर पाते। लोगों को काफी वो है, मतलब मिसकंसेप्शन है कि यूट्यूब पे गाड़ी में चलता हुआ देख लिया, पूरे दिन थोड़ी कर रहा है, राइट, बहुत काम होता है। मतलब इधर से एक मेरे पास एक स्टोरी बताऊंगा सर। एक फोटो थी, अब मैं ये नहीं बताऊंगा किसकी थी, मतलब पॉलिटिकल एक पर्सनैलिटी की फोटो थी। नाउ वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी रीच्ड सम IAS ऑफिसर फॉर सम वर्क, देन द फोटो वाज पोर्ट्रेड लाइक कि देखो इन लोगों को भी IAS ऑफिसर्स के सामने झुकना पड़ता है। बट सर अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर कहीं ना कहीं मान लीजिए वही पर्सनैलिटी किसी और जगह से, मान लीजिए बाल कटवाने बैठ गए आप वहां पे भी तो झुक रहे हो, तो आप ऐसा थोड़ी ना आप उस हेयर कटर को आप पोर्ट्रे कर दोगे एज अ हीरो। सर द आइडिया लाइन इज हाउ वी आर पोर्ट्रेइंग दैट पर्टिकुलर सर्विस, मतलब हीरोइक आप उसे पोर्ट्रे करके यू आर पुलिंग द क्राउड देयर, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सर थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं कि क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द रियल रीजन दैट डिस्पाइट ऑफ दिस लो सक्सेसफुल रेशियो पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दिस सर्विस, राइट, या पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दिस एग्जाम। सर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, द क्वेश्चन इज who you think is forcing one to choose this as a career option। आपको क्या लगता है कि इन बच्चों को, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको कौन फोर्स कर रहा है टू चूज दिस एज अ कैरियर ऑप्शन? आई विल गिव यू द ऑप्शंस so that you can choose the best one of I think the options can be, sir, first is family, is their like जैसा सर ने बोला मिडिल क्लास, तो क्या फैमिली एक सबसे बड़ा रीजन है? सेकंड इज सर आपका नाम, पैसा और रुतबा जो हम सुनते आए स्पोर्ट्स से, पोस्ट से रिलेटेड। तीसरा इज वीडियोस, जो आपकी यूट्यूब पे सेलिब्रिटी वीडियोस होती है ना फॉर दोज ऑफिसर्स, देखा होगा आप लोगों ने भी, इफ नॉट सेलिब्रिटी वीडियोस बना दिया जाता है उनको, है ना, बीट बाय सम कोचिंग इंस्टीट्यूशन, बीट बाय समथिंग टू सेल सम प्रोडक्ट्स, सेलिब्रिटी बना देते हैं। तो आर दोज वीडियोस और मूवीज फॉर एग्जांपल, अच्छा इधर ना शायद आप सब लोग हंसेंगे और मैं भी अभी तक हंसता हूँ अपने ऊपर सर, शायद ही किसी को पता है मेरे इस किस्से के बारे में। मैं कहीं ना कहीं सर 10th क्लास में था, तब मैंने सलमान खान की वांटेड पिक्चर देखी थी। सर सुनना, सलमान खान की वांटेड पिक्चर देखी थी। अब सर उस 10 साल की उम्र पे कोई समझ नहीं होती आपको, बट वो जो वांटेड पिक्चर है ना, उसमें सलमान खान अंडर कवर ऑफिसर था, आई थिंक अंडर कवर IPS ऑफिसर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब वो देख के सर मैं अपने पापा के पास गया, सच बता रहा हूं सर, कसम से, मैं अपने पापा के पास गया, पापा मेरे को यही बनना है। आप हंसोगे सर, पापा मेरे को यही बनना है। आप बोलेंगे बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, तुम डायरेक्ट तुम IPS कैसे बनोगे? देयर स्टेजेस, देन एग्जाम। आप ग्रेजुएशन करेगा, तू ग्रेजुएशन से पहले 10th पास कर, 12th पास कर, ग्रेजुएशन कर, फिर जाके सोचियो। तो माई डैड वॉज लाफिंग ऑन दैट। सो कुछ वीडियोस चलती हैं सर यूट्यूब की, कुछ मूवीज चलती हैं। तो पहला मैंने फैमिली बोला, दूसरा नाम पैसा रुतबा, तीसरा वीडियोस एंड मूवीज, चौथा पीयर प्रेशर। दोस्त ने कंधे पे हाथ रख के बोला कि यार जा तेरा IAS निकल जाएगा। अब इस पे भी सर एक किस्सा है, एक टॉपर की वीडियो में देख रहा था, तो उन्होंने क्या बोला, यार आपको अगर किसी से रियल मायने में दुश्मनी निकालनी है ना,
तो आप उनको बोलो जा बेटा यूपीएससी कर ले, तू उसके लायक है। आप उसको उस तैयारी में कुदा दो। देखो मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, मैं किसी को डिमोटिवेट करने नहीं बैठे हैं हम लोग एक मैच्योर डिस्कशन करना चाह रहे हैं ऑन सम रियलिटीज, ऑन सम डार्क साइड। शायद आप लोगों को डर लगेगा, लगना भी चाहिए। अगर मैं इन सबसे बोलता ना, शायद इन सबका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं इन सबसे बोलता कि अगर आप अनसक्सेसफुल हुए तो आप क्या करें। शायद कोई भी बात करने के लिए इच्छा नहीं रखता, हम लोग नहीं फेस करना चाहते उसको, दैट इज द रियलिटी। ठीक है, वो है। तो सर पीयर ग्रुप, पीयर प्रेशर, एंड लास्टली and I think that is contributing a great right now is the coaching industry sir। अभी आप विश्वास नहीं मानेंगे सर, देखिए हम लोग भी सर एक इंस्टीट्यूशन की साइड हैं, या मैं ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल हूँ, मैं शायद अपनी ही बारे में कुछ नेगेटिव बोलने जा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं दिल दुखता है सर जब आप दूसरे लोगों को ये करते हुए देखते हो ना, ब्रेन वॉशिंग करते हुए देखते हो। दे आर कंडक्टिंग सो ह्यूज सेमिनार्स इन द कॉलेजेस, ब्रेन वॉशिंग द यूथ। उनको अभी तक उन्होंने कुछ नहीं चूज किया सर अपना कैरियर, बट आप उनको कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स लेके जा रहे हो, वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीचेस दिला रहे हो, कुछ टॉपर्स को लेके जा रहे हो। एक टॉपर वहाँ पे आप ये नहीं बताने वाले हो भैया ये 10 लाख दिए था एग्जाम, 100 चूज हुए हैं, बाकी औरों की कहानी आप नहीं डिस्कस करोगे वहाँ पे, बट आप उसको लेके जा रहे हो जस्ट फॉर द बिजनेस। तो आई थिंक कोचिंग इंडस्ट्री कैन बी ऑल्सो अ पार्ट। सो मैं कंक्लूड कर, मतलब दोबारा रिफाइन कर देता हूँ। फैमिली, नाम, पैसा और रुतबा, वीडियोस एंड मूवीज, पीयर प्रेशर एंड कोचिंग इंडस्ट्री। इसमें से आपको क्या लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्सिंग वन टू चूज यूपीएससी प्रिपरेशन? नॉट फोर्सिंग बट कैन बी मोटिवेटिंग ऑल्सो समटाइम्स। मान लीजिए सर एक अच्छा कोई काम कर रहा है, मेरी एक मैम से बात हो रही थी, उनकी भी अभी अंडर 50 रैंक है, तो उनका रीज़न अलग था सर, उन्होंने कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा था, वो उनसे मोटिवेट हुई थी। तो आई थिंक पांचों रीजन कंबाइंड हो, लेकिन अगर प्रायोरिटी वाइज रखेंगे तो फर्स्ट इज ऑलवेज द सोसाइटी एंड द फैमिली। क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे पहला मोटिवेशन हमारा फैमिली और सोसाइटी से आता है। कि मेरे भी मतलब ऑलवेज अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो पेरेंट्स का हमेशा एक ड्रीम रहेगा कि बेटा बेटी आईएएस बन जाए, तो और हमेशा रिलेटिव्स उसको और पुश करेंगे, हाँ हमारे फैमिली से कोई वो रहे, आईएएस हो रहे। ये भी है कि वो पास्ट जनरेशन की थॉट थी, अब जनरेशन वाइज ये चीजें चेंज हो रही है। सेकंड, हमेशा इसको सोशल मीडिया तो बहुत ही ज्यादा इसको फ्यूल अप कर रही है। इसमें एक छोटा मैं वो बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि बहुत लोग मुझे इस चीज के लिए बोले भी कि रैंक आ गई तो एटीट्यूड आ गया हो गया, बट मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जस्ट टू गेट द लाइक्स। मेरे कुछ मतलब जूनियर्स रहे हैं मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो ऐसे शॉर्ट क्लिप्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं टू मोटिवेट पीपल टू गेट इनटू द यूपीएससी एंड एवरीथिंग, और ऐसी क्लिप्स बहुत ही शॉर्ट लाइफ टेन्योर दिखा देंगे कि आईएएस गाड़ी से उतर रहा है, चश्मा पहन के जा रहा है। दिस इज नॉट द एक्चुअल लाइफ। राइट। और वो ये बना रहे हैं जस्ट टू गेट द लाइक्स एंड व्यूज। और नेक्स्ट कोचिंग डेफिनेटली आजकल तो देखते ही हैं कि वही सोशल मीडिया पे भरे पड़े रहते हैं कि मोटिवेशन ज्यादा दे रहे होते हैं रेदर देन व्हाट दिस एग्जाम इज अबाउट। मोटिवेशन दीजिए, मोटिवेशन में आप कुछ किसी भी लाइफ के किसी भी कैरियर ऑप्शन में जाएंगे वहां पे आप सक्सीड करेंगे। ये दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप कोचिंग है और आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करानी है तो फोकस ऑन द कंटेंट, राइट, फोकस ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन rather than pushing students की हाँ मतलब this is the only thing that you can do, this is the only way. ये मतलब मैं बार बार reiterate करूँगा to accept that you have taken a wrong path या you are on the wrong path and this is not suitable for you. This is going to be the one of the best decision that you can take in your life. और इससे बड़ी सक्सेस लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। तो इसीलिए कि जो भी आपको इन्फ्लुएंस, सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, बट अल्टीमेटली यू नीड टू रियलाइज कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनेंगे भी तो आपको बहुत लाइफ में टफ डिसीजन लेने होंगे। तो अगर आप ये डिसीजन अभी लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं तो आगे सर्विस में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप सक्सेसफुल हो भी गए। मुझे लगता है कि जैसे कि आपने जो भी एक्सटर्नल प्रेशर्स बोले वो होते हैं, फैमिली, सोसाइटी, सोशल मीडिया, देयर इज अ परसेप्शन ऑफ व्हाट दिस जॉब इज व्हिच इज probably not that accurate, but I also feel कि ये external pressures और ये external influences रहती हैं। हो सकता है 10th के टाइम रहती है कि PCM ले लो, 12th के टाइम रहती है कि IIT निकाल लो, और फिर ग्रेजुएशन के बाद रहती है कि IIM चले जाओ या फिर UPSC निकाल लो। UPSC भी एक है, बहुत सारे और होते हैं, तो ये चलता रहेगा और ये
कभी ना कभी, बट आपको यू हैव टू पुट योर फुट डाउन बेसिकली सम टाइम और द अदर इन योर लाइफ, दैट कि मैं वो करूँगी जो मुझे लगता है कि मेरे लिए ठीक है, कीपिंग इन माइंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और चीज़ें हैं, मतलब प्रिविलेज भी एक चीज़ होती है इस चीज़ में, तो जो भी आपको उस समय अलाउ करता है लाइफ टू डू एंड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ एट दैट पॉइंट, तो आपको थोड़ा सा यू हैव टू हैव अ स्पाइन एंड यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड एक्ट ऑन दैट, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हमेशा रहेंगे और 10 तरह के रहेंगे और तब तक आप किस की सुनती रहोगे, क्योंकि एक चीज़ मुझे हमेशा लगती है कि आपको 100 लोग एडवाइस देके चले जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव योर ओन लाइफ, कि आपको बोल के चले जाएंगे कि बेटा एक और प्री लिख दो, क्या जाता है, बट एक और प्री आपने लिखना पड़ेगा, 10 मेंस के पेपर फिर आपने लिखने पड़ेंगे और फिर इंटरव्यू भी आपको ही देना पड़ेगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लिव द लाइफ दैट यू आर डिसाइडिंग अपॉन, सो दैट्स व्हाट आई फील। मुझे लगता है फैमिली प्रेशर भी है, बट शायद जितना मेरा मानना है उन इलाकों में ज़्यादा है जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ईस्टर्न यूपी या सर्टेन बिहार स्टेट, वहाँ पर फैमिली प्रेशर ज़्यादा है। ट्रू। अदरवाइज कुछ बाकी जहाँ रिलेटिवली ज़्यादा डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया का मुझे लगता है काफ़ी रोल है कि मतलब एक डीएम जा रहा है उसके पीछे हाँ हड़का कौन लेके जाता है कैमरा करने जा रहा है, मतलब बहुत से इशू, और मतलब इसके अलावा शायद मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं अदर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये कि उतना ल्यूक्रेटिव नहीं है शायद, या एजुकेशन में कह सकते हैं कि इतना स्किल डेवलपमेंट नहीं है कि आदमी के अंदर अपना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कर पाए, तो मुझे लगता है ये सब फैक्टर हैं। तो ये लास्ट पॉइंट आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि जो स्किलिंग की बात है कि बहुत सारे यूथ इसलिए भी आ रहे हैं बिकॉज द ग्रेजुएशन डिग्री दैट दे हैव उसका शायद मार्केट में रेलेवेंट उसके अकॉर्डिंग जॉब भी नहीं है। राइट सर, सो दिस इज ये सिविल सर्विसेज बिकम्स वन ऑफ द थिंग कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं तो इस चीज पर जा सकते हैं और आपको बहुत अच्छी सक्सेस भी मिलेगी डिस्पाइट व्हाटएवर बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम। तो एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया मैंने कहा तो रेदर नॉट ओनली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर भी हैं जो मतलब काफ़ी बहुत फेमस हो गए हैं, उनके वन लाइनर्स चलते हैं कि आप ये नहीं बने तो ये बन जाओगे, IAS नहीं बने तो MP बन जाओगे, ये सब दिखाने की बातें हैं, और जो मेरे हिसाब से वो भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं ल्यूक्रेटिव है कि यार ये है लोग यूट्यूब पे आजकल सुनकर काफ़ी फेमस करते हैं। मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो जो सर कह रहे थे कि अगर आप ये सोच के आ रहे हो उसमें कि और कहीं जॉब नहीं लग सकती है ऐसा, तो ये इधर आ जाते हैं, ये सेफ ऑप्शन तो कभी नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं रहे, तो ये एक आउटलुक होना चाहिए इस एग्ज़ाम की तरफ। और दूसरी चीज़ मतलब ये भी है कि कैसे बताऊँ, जो एक मोटिवेशन होती है तो वो आपको वो भी देखना है वो कौन मोटिवेट कर रहा है आपको। राइट, तो वो आपके हित में चाहता है नहीं चाहता। राइट सर, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन इस, अच्छा देखिए हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, बहुत से लोग आप में से हम लोगों को हेट दे सकते हैं कि भाई तुम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस क्यों लो कर रहे हो। तैयार है हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, बट इसकी शुरुआत होनी चाहिए, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का वो 10 लाख यूथ इस प्रिपरेशन में है। हम लोग बात इसलिए नहीं कर रहे कि हम लोग आपको डिमोटिवेट करें, हम लोग बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इस पे अवेयरनेस आनी चाहिए। हम लोग एक फाइन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन दैट एक्सट्रीम नंबर ऑफ 10 lakhs एंड यू नो आपका जो इस तैयारी के लिए जो आपको टॉप ब्रेन चाहिए उसके बीच में एक फाइन लाइन कैन बी ड्रॉ। आपको एक शायद आप दीजिए इस तैयारी को, 2 साल दीजिए, 3 साल दीजिए, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्लिक होना चाहिए कि यार आप कहीं ना कहीं अपना यूथ इस देश का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते सिर्फ इस तैयारी के लिए। तो सर अगला सवाल मेरा इसी मुद्दे को लेकर रहेगा दैट सर, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ये है कि यार वो तैयारी कर रहा है, 2 साल दे दिए या 3 साल दे दिए, वो क्या टाइम है, वो क्या टाइम फ्रेम है तब उसको प्लान बी जो हम जनरली वर्ड यूज करते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, एंड व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू अ पर्सन अबाउट द प्लान बी। तो सबसे पहली बात, कब सोचना चाहिए कि यार मेरे को प्लान बी पे भी सोचना है, और उसके ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है प्लान बी के। मतलब इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है एस्पिरेंट की, फाइनेंशियल सिचुएशन और भी सारी, मतलब क्या क्या फैक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन हम कंसीडर कर सकते हैं, तो एक होता है ना कि अगर आप एस्पिरेंट हो, देखो मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं, 32 साल की उम्र है,
कहीं एक कमरा लेके, सर अभी भी चल रही है उनकी, दिन रात प्रिपरेशन चल रही है 32 साल की उम्र पे। मतलब आई डोंट नो वेदर दैट इज एक्सेप्टेड और नॉट, बट कहीं ना कहीं डिसहार्टनिंग है वो चीज़। तो वो फैक्टर्स क्या आप कंसीडर करो कि भाई अब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं अटेम्प्ट्स दूंगा, अटेम्प्ट देने के लिए आपको मना नहीं कर रहे, वी आर नॉट ट्राइंग टू एलिमिनेट द कंपटीशन एट ऑल, बट आप अटेम्प्ट देते वक्त भी कुछ एक तरीका या एक लाइफ अपॉर्चुनिटी या कुछ एक ऐसी चीज लेके चलिए जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो पाए, आप देश में और किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए। तो सर आपने जैसे बोला कि एक है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और क्या क्या मतलब चीजें हो सकती हैं, काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज हैं जो है उस एस्पिरेंट पे, राइट। एंड तीसरा मेरे को ये भी लगता है कि थोड़ा बैकग्राउंड जो है एस्पिरेंट का, इफ ही और शी इज कंफर्टेबल कि उनको कोई वोकेशन आता है, कुछ आता है, तो वो ढूंढ सकते हैं एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी मोर इजीली कंपेयर टू अगर इफ एन एस्पिरेंट हैज नॉट फाउंड हरसेल्फ और हिमसेल्फ। मेरे ख्याल से ये होता है। लेकिन जैसे सर ने भी पहले कहा था अभी कि अब चीज़ें काफ़ी फ्लक्स में है इन दिस कंट्री, तो प्राइवेट सेक्टर और भी हर मतलब आजकल तो हर चीज़ हो रही है, तो मतलब वो पीपल नीड टू आइडेंटिफाई दिस थिंग अर्ली इन देयर लाइफ, इवन मे बी कॉलेज, जो भी हम चीज़ें करते हैं। अनुराग कश्यप यहीं पे तैयारी करते थे, वो आरएन में यूपीएससी की, आप देख लो छोड़ के। राइट पॉइंट कि आपको कॉलेज के टाइम से भी अगर आप ड्रीम है एक आपका यूपीएससी, तो कहीं ना कहीं आप प्लान बी के बारे में भी वो कॉलेज से ही आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। भले आप तैयारी के वक्त उसको एग्जीक्यूट मत करिए, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत करिए, बट आपके जहन में रहना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, है ना, उसको मिस आउट मत कीजिए एकदम। इनफैक्ट मैं इस पे थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगा। मेरा ही एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मेरा खुद ये 6th अटेम्प्ट में ये वो मिली है, तो समवेयर इससे पहले तो मैंने इंटरव्यूज वगैरह दिए थे और रेगुलर मैं इंटरव्यूज दे रहा था, तो मुझे आइडिया था कि समवेयर में एग्जाम निकल जाएगा, थोड़ा सा लैकिंग है जिसके कारण मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा कि 2000 to 2500 टॉप उसमें मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ रह जा रहा है जिससे मैं नहीं पहुँच पा रहा। उसके बाद भी मैंने स्टेट सर्विसेज से एग्जाम देके मैंने ज्वाइन कर लिया था कि देयर हैज टू बी अ प्लान बी समवेयर, और क्योंकि मेरा मोटिवेशन क्लियर था कि मेरे को पब्लिक सर्विस में जाना है, तो इसलिए आई वेंट फॉर दैट, स्टेट सर्विसेज में गया और मैंने वो प्लान भी रख लिया, डिस्पाइट कि मैं इंटरव्यू स्टेज तक रेगुलर पहुंच रहा था। और एक और मैंने ये एक एक्सपीरियंस देखा है कि मैं एक जैसे आपने कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में बोला, एक बहुत ही प्रोमिनेंट कोचिंग इंडस्ट्री है आजकल, बहुत फेमस भी हो रही है। उन्होंने एक नया वो टारगेट करना सेक्शन स्टार्ट कर दिया था कि वो 11th-12th के बच्चों को यूपीएससी के लिए टारगेट करना स्टार्ट कर रहे थे। बिलीव मी, अगर आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ये सोच के कर रहे हैं कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप अपनी लाइफ के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ग्रेजुएशन ईयर इज द पार्ट जो आपको आपकी लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है, और आप अगर उस समय ऐसा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है जस्ट बिकॉज यू हैव टू क्लियर यूपीएससी, तो यूपीएससी इटसेल्फ उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यूपीएससी का पैटर्न चेंज होता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। देन मतलब सो कॉल्ड कोचिंग इंडस्ट्री स्टार्ट ब्लेमिंग यूपीएससी कि नहीं ये क्या दे दिया होगा करके। इनफैक्ट इस बार जो प्रीलिम्स था उसमें मैंने कहीं न्यूज में देख रहा था कि कोई एक कोचिंग इंडस्ट्री ने यूपी रिप्रेजेंटेशन भेज दी कि ये टफ है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है वगैरह वगैरह। तो द थिंग यू नीड टू रियलाइज कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन विच इज सेलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विसेज, they will never want कि एक predictable pattern बन जाए हमारा, they will never want कि ऐसे बच्चे आए जो creatively नहीं सोच सकते, जो कुछ different नहीं सोच सकते, या उनमें कुछ different नहीं है। अगर आप अपना graduation year waste करेंगे इस चीज को लेके कि आपको सिर्फ यूपीएससी करना है, तो आपने एक जो प्लान बी आपका ग्रेजुएशन था वो पहले ही खत्म। बहुत बड़ी मुद्दे पे बात कर दी सर आपने, शायद मैं सोच भी नहीं पाया था। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज को फोकस करना जरूरी। और सेकंड कि आप अगर एम्प्लॉयड हो किस पे कर रहे हैं, मतलब मैं बहुत ऑनेस्टली अपने आप को खुद पे, लोग कुछ भी बोलेंगे, मैं खुद का एग्जांपल देके देखता हूँ कि अगर मैंने पहले इंटरव्यूज दिए थे तो पहले मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे को इंटरव्यू में 150-160 मार्क्स आ रहे थे, 130 भी आए हुए बिकॉज आई डिडंट हैव अ जॉब दैट डे। मतलब लास्ट 1 year से आई एम वर्किंग एज अ स्टेट इलेक्शन सर्विसेज, my whole interviews was based on election only, और they were quite impressed with the way I am working and everything that was there। तो मेरा जो टैलेंट या स्किल बोले या जो भी मैंने हार्डवर्क किया वो अब विजिबल था इंटरव्यू बोर्ड को भी, and they gave me very good marks this time, it was 187। मतलब लास्ट ईयर my marks was 154 और हमेशा 140 और उसी में रहते थे, just because I have joined the services my marks went to 187।
it clearly shows कि they also don't want someone जिनके पास कोई प्लान भी नहीं है या जो कुछ डिफरेंट नहीं कर पा रहे, because at the end वही है कि अगर आपके पास 10 लाख कैंडिडेट्स का ऑप्शन है तो you are going to choose the best, और बेस्ट वही होंगे जो कुछ डिफरेंट कर रहे होंगे लाइफ में. तो दिस इज अ वेरी हार्श ट्रूथ जो एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड. कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि नहीं नहीं आप सब चीज छोड़ छाड़ के यूपीएससी में लग जाइए, तो आपके कैरियर के साथ खेल रहा है. जैसे राइटली आपने कहा देयर वाज अ टॉपर जिसने कहा कि अगर किसी दुश्मनी निकालनी है तो यूपीएससी प्रेप के लिए उसको भेजिए. This should not be your ultimate goal. It should be something कि ठीक है, if you have motivation, you have the interest, you can pursue this also, but you need to do something side by side. और अगर 2-3 साल हो गए हैं तो मतलब आप जब घुस रहे हैं तो पहले से ही आपके ऐसा प्लान होना चाहिए, because failure is a reality in this exam rather than success. ये स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी कुछ भी उठा लीजिए, सेम जो बात हो रही है. और सेकेंडली कि वही कि आफ्टर 2-3 इयर्स आप किस लेवल पे जा रहे हैं, मतलब आप मेंस लिख रहे हैं, मेंस में आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आपको रियलाइज हो रहा है. अगर आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट का स्कोप है, देन कंटिन्यू विद दिस एग्जाम. अगर आपको दिख रहा है कि नहीं आफ्टर ऑल दिस ईयर इतना टाइम देने के बाद भी आपके मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे और 2-3 साल के बाद, तो इनफैक्ट यू शुड हैव सम प्लान फॉर दैट, बिकॉज नाउ आप बहुत ही प्रोडक्टिव ईयर्स अपने लाइफ के वेस्ट कर रहे हैं. इस टाइम आप कहीं और कुछ करते तो हो सकता था कि आप और बेटर करते, बहुत अच्छा कर सकते थे. और जो भी आपने कुछ सीखा है यूपीएससी जर्नी में, दैट इज ओनली गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू यू इन व्हाटएवर सर्विस दैट यू आर गोइंग टू चूज. I'll just add one thing here. जैसे बोला गया कि समीर से बोला कि you should draw a line and that line should be drawn when you start preparation. Suppose आपकी financial condition काफ़ी अच्छी है and you start preparation full time, अब student बन के preparation कर रहे हैं. So if you are preparing for 1 year, 2 years, probably if you are not improving as sir said, so after 2 years as a full time student you should not be there. You should not be preparing. Rather you should join any kind of a work based on the basis of whatever vocation you have. This will have a significant impact on your mental health. Why? Because you'll start earning something. Okay, so that will show that you are worth of something. Okay, so in the long run it's going to make you financially independent, plus you are also slowly building what you plan. Confidence. Okay, so this will have a very good impact. In fact, when you gain confidence, what happens is that it will reflect on your examination preparation as well. And once you have devoted 1 to 2 years as a student life, you need not have to give again for complete student life for that preparation. Right. अगर आप पहले दो पहले दूसरे साल अगर आपने अच्छे से तैयारी की है ना, तो कहीं ना कहीं शायद सब एग्री करेंगे, आप दिन में अगर 5 घंटा भी निकाल पा रहे हैं ना, तो यू कैन मैनेज द स्टफ, है ना. इसमें एक और भी चीज है कि जब आप जॉब करते जैसे बोला था, इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यू एज वेल. और ये हर एग्जामिनेशन, नॉट ओनली यूपीएससी, हर एग्जामिनेशन में ये इम्पैक्ट डालता है. ठीक है कि आप जॉब करते करते सब कुछ टाइम, जैसे मैम ने बोला था, टाइम मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, सब कुछ अपना स्ट्रेस लेवल मेंटेन कर रहे हैं, ऑफिस अपना सारा काम मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद आप निकाल रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू शो दैट यू हैव अ गुड मैनेजरियल स्किल ओवरऑल. आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं. यस प्लीज. हाँ, मैं बस एक वो कह रहा था कि जैसे ऑडियंस सोच सकती है कि सारे आईटी वाले बैठे हैं तो कह रहे हैं कि प्लान बी या कुछ इजीली हो जाएगा, बट ये होता नहीं है हमेशा कि बस हमारे तक वो चीज़ सिमटी है. कोई भी कर सकता है, because it is like this, and even life in general is never about IQ or EQ. Nothing stops you from being an enterprising person. आप कुछ भी करिए, जैसा सर ने कहा, एक जो सेल्फ वर्थ बढ़ती है, and इंटरव्यूअर को तो हमेशा अच्छा लगेगा, like 10 out of 10 times. So डिस्पाइट ऑफ ऑल IITians here, एक चीज़ तो मैं 500% बोल सकता हूँ, IQ का या इंटेलिजेंस का आपकी यूपीएससी के एग्ज़ाम से निकालने ना निकालने से दूर तक लेना देना नहीं है, दूर तक. ठीक है, प्रिपरेशन में जाएंगे तो रियलाइज़ करेंगे, नहीं तो थोड़े टाइम में अपने आप होगा. राइट सर. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कब हमें प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए. मेरा मानना है 2 चीज़ें हैं. जैसे मतलब फाइनेंस भी, मुझे लगता है फाइनेंशियल कंडीशन होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं अगर फाइनेंस अच्छा है फिर भी आप वेस्ट कर रहे हैं ना यूथ को. या तो आप एक स्टेज पे स्टक हो जा रहे हैं कि आप पर्टिकुलर स्टेज पे जाके स्टक हो गए, नहीं आपका नहीं निकलना, 2 बार हो गए, देन इट्स अ टाइम आप कुछ करिए, उसके बाद वापस आके दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको पोटेंशियल, तो मेरे हिसाब से. दूसरा, अगर आप विशियस साइकिल में फंस गए, जैसा कि थोड़े दिन पहले बताया था कि आप प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस क्लियर होता है, इंटरव्यू में जाके आप
मतलब नहीं हो रहा है, तो होता क्या है कि बहुत जल्दी आपको होता है, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। आप अगली साइकिल में फंस जाते हैं कि अच्छा प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है, अभी मेंस का फिर वो डेफ भरेंगे, फिर मेंस आ गया। तो जब वो साइकिल में फंस जा रहे हैं, आप 2 बार की इंटरव्यू तक जाके नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको एक पॉज देना चाहिए, एक गैप ले सकते हैं आप। और तीसरा एक रीजन है कि क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूँ कि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने 4 साल दे दिया, अब मैं आउट ऑफ टच हो गया उससे। अब कोई जैसे मैं अगर वापस अपने कोर में जाना चाहूँगा तो कोई मुझे लेगा कि नहीं लेगा, या फिर मेरे पास और कोई दूसरी स्किल है कि नहीं, लाइक कोडिंग है, ये सब है कि नहीं। कहीं ना कहीं बच के कोचिंग इंडस्ट्री आती है जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इसमें मैं एक बढ़िया एग्जांपल देना चाहूँगा। जब मेरा भी सिलेक्शन हुआ तो मेरे हमारा एक ग्रुप है, हमारे आईटी खातून में पटेल हॉल हमारा था, उसका एक ग्रुप है, तो उसमें बहुत से लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहे थे। एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने लिखा कि यार मैं स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कितना टफ एग्जाम है ये, तो उन्होंने कहा कि यार अगर कोई ऐसा बंदा है जो फंस जाता है, जो कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस ग्रुप पे डालो, मुझे पर्सनली मैसेज करो कि हमारे पास कहीं ना कहीं 1-2 पता रहता है, लेकिन तो आप उन्हें डालो कि हम कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी, आप हैं वर्थ इट उसके। तो कुछ लोगों को जो इस इंडस्ट्री प्राइवेट इंडस्ट्री में है, उन्हें कहीं इस तरह का अगर कोई लीडरशिप निकल के आए कि अगर कोई बंदा फंसा हुआ है, उनकी जानकारी में एटलीस्ट उसे वो ऑप्शन दे सकें, भाई ये ऑप्शन है तो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। राइट सर, बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए अगर कोई है जो सच में हेल्प कर सकता है फॉर द देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप तैयारी, सर मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, अगर आप ये तैयारी कर लेना 1 साल लग के, आपकी पर्सनैलिटी जस्ट चेंज हो जाती है। शायद एक बंदा यहाँ पे एग्री करेगा, मैं क्या था या आप लोग क्या थे और तैयारी करने के बाद क्या अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस आता है, दैट इज़ वेल एक्नॉलेज्ड, उसमें कोई 2 राय नहीं है, ठीक है। तो सर ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात रखी है, अगर कोई सच में हेल्प कर सकता है फॉर द एस्पिरेंट्स जो कुछ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉप माय ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन रीच आउट टू मी। और जो लोग मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, दोज कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल aspirant, those who have exhausted their attempts and they want to connect to me for some maybe इसी टाइप का डिस्कशन और maybe for let's say future opportunities, ठीक है। Then I would like to request the serving like officers also to talk upon this कि क्या सच में वैसा है, क्या सच में वो चीज़ें जो अभी शो हो रही हैं वो वैसे एग्जिस्ट करती हैं। लेट्स टॉक अपॉन द रियलिटी। प्लीज़ अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो आई विल ड्रॉप माई ईमेल आईडी, प्लीज़ ट्राई टू राइट टू मी, देन वी कैन हैव अ डिस्कशन अपॉन द सेम। ओके, सो सर हम लोग प्लान बी पे बात कर रहे थे, वी सॉ कि यार कब हम लोगों को प्लान बी पे सोचना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस अवेलेबल। एक फॉर एग्जांपल सर ने बोला कोचिंग इंडस्ट्री बचता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना ग्रेजुएशन वाला भूल चुके होते हैं, आपके वो स्किल सेट नहीं बचता। इसके अलावा भी क्या रह सकता है सर, क्या प्लान बी आप बोल सकते हैं? इज इट अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स कैन बी अ प्लान बी, जो शायद तुषार सर आपने अपने लिए रखा बिकॉज यू लव पब्लिक सर्विस। तो और क्या क्या ऑप्शन सर आपको लगता है कि शायद आपने सोचे होंगे यार अगर मेरा नहीं होता तो मैं जाता, या वैसा करके कुछ? मैंने किया था ये। पहली बात तो प्लान बी में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं है, प्लान बी है तो, या ऐसा नहीं है कि प्लान बी उन्हीं लोगों के पास होता है जिनको प्लान ए में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। रियलिटी है इस दुनिया की कि पैसे चाहिए हैं, घर चलाना है, एंड इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, मैंने 2020 के एंड में अपनी जॉब छोड़ी थी, तो मैंने जॉब छोड़ते टाइम अपने जो HR थे उनसे बोला था कि मैं यूपीएससी लिखने जा रही हूँ, इट इज़ पॉसिबल कि शायद चीज़ें वर्कआउट ना करें, एंड आई हैड रिक्वेस्टेड फॉर अ रिटर्न ऑफर कि मुझे रिटर्न ऑफर दे देना प्लीज़ अगर मैं ना कर पाऊँ तो अगर इफ़ यू आर क्विटिंग योर जॉब देन मे बी यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर फर्म and your HR कि मैं इतने टाइम के लिए जा रही हूँ और if it is possible then I would like to come back to the organization. If that is something that you can do that also. सेकेंडली प्राइवेट सेक्टर में हमेशा एक ऑप्शन होता है जो 1 साल आप यूपीएससी को देंगे, अगर 1 साल आप अपनी सीवी बिल्डिंग पे काम करें। जैसे मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ, उन्होंने स्मॉल स्टार्टअप से स्टार्ट किया, छोटे उससे स्टार्ट किया, फिर अपना इंटरेस्ट एरिया खोजा, उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ते गए और बिलीव मी 1 or 2 years में दे आर गेटिंग अ गुड पैकेजेस। अच्छा वो था, बस यू हैव टू बिल्ड ऑन योर सीवी। राइट, काम करें आप। अब कोडिंग जैसे सर ने भी कहा कि कोडिंग पे आप काम करते, बहुत लोगों को नहीं होती, बट अगर आप 5-6 महीने भी काम कर ले फुल स्टैक वगैरह पे, यू हैव अ गुड पॉइंट, गुड स्कोर वगैरह हो जाए तो आप मतलब कंपनीज आर गोइंग टू हायर यू। 1 साल जो आप नेक्स्ट 1 साल जो इधर डेडिकेट करना चाह रहे हैं उससे बेटर है कि अगर आपको रियलाइज हो जाए कि नो समवेयर सम थिंग्स आर लैकिंग विद मी, then you can go that route. प्रॉब्लम हो सकती है इनिशियली, प्रॉब्लम जनरली फ्रेश स्टार्ट में हमेशा ही आती है,
बट बहुत बार हमारे पीयर्स होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, किन्हीं लोगों को हम जानते हैं, और जैसे आप भी एक मेल आईडी ड्रॉप करेंगे तो उससे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इस चीज में हेल्प मिल सकती है। तो देयर आर ऑप्शंस, यू कैन डेफिनेटली डू इट। अगर आपने रियलाइज कर लिया तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा भी सर एक इस पे पॉइंट है, आप ना सिविल सर्विसेज, अगर आप मैं 10 लोगों से पूछूंगा शायद 8 लोग बोलते हैं यार मेरे को समाज सेवा करनी है। क्या सिविल सर्विसेज एक जरिया है? अरे आप एनजीओ ज्वाइन करिए, आप और कुछ ज्वाइन करिए, आप ट्राई करिए एनजीओ में भी सर यू गॉट समथिंग, कुछ मिलता है आपको डिसेंट, और आप समाज सेवा भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो एक ऑप्शन भी आपको, एंड दे यू नो दे एक्सेप्ट यू सर, दे एक्सेप्ट यू। वो भी ऐसे यू कैन, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड नीति आयोग में है, कुछ फ्रेंड पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में है, इनका काम मोर और लेस सेम सा ही है, दे वर्क विद द गवर्नमेंट ओनली, और मतलब इनफैक्ट की बहुत बार बहुत बेटर काम होता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग रोल बहुत अर्ली स्टेज पे मिल जाता है, और आपको ग्राउंड में काम करने का मौका मिलता है, आपके जो इनपुट्स होंगे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट तक जाएंगे। तो दैट वे बहुत बार एक हाईएस्ट ऑफिसर नहीं कर पाता जो QCI या नीति आयोग के इनपुट्स काम आएंगे गवर्नमेंट पॉलिसी में। मेरा जहाँ तक मानना है कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम निकाली थी कि जो जिनके जस्ट कट ऑफ से रह गए हैं उनको मतलब अदर जो इंस्टीट्यूशन लाइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन था, क्योंकि जो जस्ट एक मार्क्स से रहा है उसके दिल पर क्या बीतती है वही जानता है कि मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो सकता था। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा अभी आपने एनजीओ का पॉइंट कि कुछ नहीं मिलता, मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा फ्रेंड का मैंने एग्जांपल दिया था कुछ देर पहले, तो वो एनजीओ सेक्टर में काम किया, उसका इंटरेस्ट था एनजीओ सेक्टर में, और हिज पैकेज इज मोर देन डबल। आई एम लिटरली टेलिंग यू। तो ये चीजें हैं। तो दूसरा क्या है कि यार थोड़ा सा कभी कभी अगर प्लान भी आपको रखना है, ऑप्शन रखना है, तो अपने फ्रेंड से कट ऑफ मत हो, मतलब आइसोलेशन मत चले जाओ, थोड़ा टच में रहो कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है प्राइवेट सेक्टर में, क्या चीज है, क्या चीज ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो डाटा एनालिटिक्स में नहीं, उसे ये नहीं पता डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, तो लगता है बहुत बड़ी चीज। अभी सर सारे सिविल सर्वेंट्स, बहुत बड़ा पॉइंट है शायद, मतलब हो क्या रहा है, देखिए होता क्या है, आप एक सिविल सर्वेंट है, आपकी दुनिया सिर्फ उन एस्पिरेंट्स के बीच में रह जाती है जो तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी दुनिया को एक्सपेंड कीजिए, उन लोगों के टच को मत छोड़िए जो कहीं ना कहीं आपके दोस्त हुआ करते थे कॉलेज में, दे आर वर्किंग इन सम अदर डिफरेंट सेक्टर्स, राइट? कीप इन टच, स्टे इन टच विद देम। एक रीजन उसका वो है कि जैसे हम मतलब अगर पूछेंगे, मतलब हम उनसे बात करेंगे टच में, तो उन्हें लगेगा अगर पूछेंगे क्या कर रहा है, कि तैयारी कर रहा हूँ, कब से तैयारी कर रहा है, कि 2 साल हो गए, 3 साल से, कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है अगर हम एक्सेल नहीं कर पाते हैं, राइट, वो भी हो जाता है। इनफैक्ट ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, यू शुड नो द व्हाट गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। सिविल सर्वेंट का रोल भी चेंज हो रहा है, राइट? जैसे आजकल ChatGPT इज गोइंग ऑन, अगर एक सिविल सर्वेंट को पता नहीं कि व्हाट इज दिस, तो आगे पॉलिसी मेकिंग में इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। मतलब द वे वर्ल्ड इज चेंजिंग दिस डेज, आपको करंट हैपनिंग से मतलब रिफ्रेश होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब एज अ प्लान बी के लिए भी, इनफैक्ट जो आपका अगर प्लान है सिविल सर्विस है उसके लिए भी। बहुत सारे हैं ऐसे आजकल तो स्टार्टअप्स भी हैं जो 6 महीने में 1 साल में स्किलिंग करते हैं बच्चों की, राइट फ्रॉम द स्क्रैच, कोडिंग वगैरह। एंड एनजीओज भी, मैं देख रहा था लिंक्डइन पे आजकल काफ़ी ऑफर्स आते हैं लोगों को कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आपने इफ़ यू हैव गिवन अटेम्प्ट्स, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, यू कैन जॉइन। तो जैसे जैसे ये भी बढ़ेगा तो आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर। सो आई होप द अल्टीमेट यू नो स्मॉल हिंट विच आई गॉट कि आप लिंक्डइन पे एक बार अकाउंट बना लीजिए प्लीज़। हाँ तो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करी है। एट द एंड मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि यार पहली चीज़, अगर आप सच में कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, यू कैन ड्रॉप मी अ मेल। दूसरी चीज़, अगर आप उस साइड ऑफ द सेक्टर को बिलोंग करते हैं जो इन एस्पिरेंट्स को हेल्प करना चाहता है, तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ मेल। थर्ड इज़, इफ़ यू वांट टू यू नो discuss with me on these lines, if you want to you know add some more points, you can always do that in the comment section, and if you wish we can always meet and you know discuss on these lines more, so that हम लोग अपने एक यूथ को उस डायरेक्शन में टारगेट कर पाए, यहाँ पे एक फाइन लाइन ड्रॉ कर पाए हम लोग बिटवीन द कंपटीशन एंड बिटवीन द एक्सीलेंस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।